हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउ टू राइट आंसर इन इग्नू एमए हिस्ट्री टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो और आप सबके जितने भी क्वेश्चन हैं इस वीडियो के थ्रू आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को आप पूरी देखना, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू राइट अ आंसर। आपको अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो इग्नू का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आंसर आपको 500 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और इसके हिसाब से अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर लिखते हो तो आपका जो भी एग्जामिनर है वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर लिखते हुए आपको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको ज़्यादा नहीं 3-4 लाइनों में उसका इंट्रोडक्शन देना। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा उसके बारे में ज़्यादा से 3-4 लाइन आपको उसके बारे में लिखनी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 या फिर 200 वर्ड्स में होना चाहिए। ओके, आपको ये बेस बना के चलना है कि हाँ 100-200 के बेस में होना चाहिए और आपका जितना अच्छा क्वेश्चन लिखने का मैनेजमेंट होगा उतना ही अच्छा आपका जो एग्जामिनर होगा आपसे खुश होगा, आपके क्वेश्चन पेपर से वो खुश होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिस्क्राइब द क्वेश्चन। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन है, पेपर है, आपको क्वेश्चन में मिल गया और आपको पता है कि आपको 500 वर्ड्स में लिखना है और आपने उसका इंट्रोडक्शन भी दे दिया 3-4 लाइन, तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी टॉपिक से मिलते हैं, इसी से कि डिस्क्राइब द क्वेश्चन। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप 200 या 3 या 400 वर्ड्स आपको इसमें लिखने होते हैं। डिस्क्राइब द क्वेश्चन में आपको जितना भी पता है इस क्वेश्चन के बारे में, जितना भी आपको नॉलेज, आपको सब कुछ उसके बारे में लिखनी है और जितना हो सके पॉइंट टू पॉइंट में आंसर देना है। ओके, पॉइंट टू पॉइंट में। अगर आपने शुरू से सुना होगा, आपने क्लास 11 क्लास 12 में भी सुना होगा कि अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर जो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। तो सेम इसमें भी यही रूल है, जितना आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे आपका जो भी एग्जामिनर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेगा। और अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है और आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप उसको एक शॉर्ट पैराग्राफ में, शॉर्ट पैरे में आप उसको आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा नहीं 4-5 पैरे आप लिखिए उस क्वेश्चन के बारे में और शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स में 3-4 लाइन एडेड हो, इस हिसाब से आप लिखिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो आप फॉलो कर सकते हो, पहला पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा शॉर्ट पैराग्राफ में आपको आंसर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड है, गिव द लिंक्स। देखिए, गिव द लिंक्स का मतलब ये है कि आप मतलब आपके क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया उसका सोर्स, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता था उसके बारे में हमें किसने बताया, दयाराम सहनी ने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिंक्स की। हड़प्पा सभ्यता का जो लिंक है वो हमको दयाराम सहनी के थ्रू मिला। तो आपके क्वेश्चन में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में आपको लिंक बताना है कि हाँ इसके बारे में इसने बताया था, इस टाइम पे बताया था, ये टाइम पीरियड चल रहा था, उस वक्त ये रेगुलेशन था, ये था, वगैरह वगैरह, इस टाइप से आपको बताना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लाइन लिखनी है और इसमें 100 या फिर 200 वर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। आपको इतना ही बेस बना के इसमें चलना है कि आपको ज़्यादा नहीं शॉर्ट में लिखना है और 100 या 200 वर्ड्स में आपको उसको कवर अप करना है। तो आपको देखो, पहला पता चल गया आपको इंट्रोडक्शन देना है, दूसरा आपको पता चल गया डिस्क्राइब करना है उस क्वेश्चन के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना, पैरे में आंसर, और तीसरा आपको पता चल गया गिव द लिंक्स, मतलब आपको उसका जो सोर्स है उसके बारे में लिखना है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट है जो है एंड विथ कंक्लूजन। आपको जो एंडिंग करनी है अपने क्वेश्चन में आंसर लिखते वक्त एंडिंग जो करनी है उसमें आपको ये करना है कि आपको एक कंक्लूजन देना है कि हाँ उस टाइम में ये चीज़ हुई थी। देखो, हिस्ट्री अपने आप में एक पास्ट है, तो आपको बस यही शॉर्ट में लिखना है कि हाँ ये चीज़ तो ये हुई थी, ऐसे था वैसे था, शॉर्ट में। इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन लिखिए जो 100 वर्ड का हो, इससे ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होना चाहिए और इसको आप लिख के एंड कर दीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।